हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वचन परिवर्तन के कुछ बेसिक रूल्स। तो जो जितने भी शब्द होते हैं जो आ पर ख़त्म होते हैं, जिनका अंत आ पर होता है, आ की मात्रा पर, वह सभी शब्द ए की मात्रा में बदल जाते हैं। जैसे एक वचन में यहाँ है घोड़ा, बच्चा, धागा। तो ये सभी शब्द आप देख रहे हो जो आ की मात्रा पर ख़त्म हो रहे हैं, आ। तो ये जितने भी शब्द हैं ये बहुवचन में जाकर ए की मात्रा पर बदल जाएंगे। घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, धागा, धागे। इसी तरह से जितने भी आ की मात्रा पर ख़त्म होने वाले शब्द होंगे वो सभी ए की मात्रा में बदल जाएंगे। आगे हम देखेंगे अ अंत वाले शब्द ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे गाय, तो गायें, तस्वीर, तस्वीरें। जो भी छोटे अ की मात्रा पर ख़त्म हो रहे हैं, छोटे अ पर ख़त्म हो रहे हैं, देखो बात, बातें, वो सभी शब्द ए में बदल जाते हैं बहुवचन बनकर। इसी तरह से भैंस, भैंसें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, कमीज, कमीजें। इसी तरह से सभी अ अंत वाले शब्द ए में बदल जाएंगे। देखिए आगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन शब्द बनाए जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पे सारे पुल्लिंग शब्द थे जो आ की मात्रा पर खत्म हो रहे थे, तो यहाँ ए में बदल गए थे। यहाँ सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं वो आ की मात्रा पर खत्म होते हैं, वो ए में बदल जाते हैं। जैसे माता, माताएं, अध्यापक, अध्यापिकाएं, लता, लताएं, पत्रिका, पत्रिकाएं। ये सभी भी आ की मात्रा पर ही खत्म हो रहे हैं, पर ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए ये ए में बदल गए हैं। देखिए इकारांत और ईकारांत यानी छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा वाले स्त्रीलिंग शब्द, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे जिनमें छोटी की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा आ रही होगी, उनमें बहुवचन में बनाने के लिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में हम या लगाएंगे और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को हम छोटी ई की मात्रा में बदलकर लास्ट में या लगाकर शब्द बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो एक वचन में यहाँ दिया है टोपी, तो बहुवचन में जाकर ये टोपी या, जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी की मात्रा में बदल गई है, टोपी बन गई है और अंत में हमने या लगाया है, तो बन गया है टोपी का टोपियाँ। अब आप देखेंगे यहाँ लिखा है तिथि, छोटी की मात्रा के शब्द है तिथि, तो ये तिथि ही रहेगा, अंत में या आ जाएगा, तो तिथियाँ। विधि तो एज इट इज़ रहेगी छोटी की मात्रा ही, अंत में सिर्फ या आ जाएगा। पर अगर कहीं पर बड़ी ई की मात्रा का यूज़ हुआ है, जैसे यहाँ सखी, तो वो छोटी की मात्रा में बदल जाएंगी। और जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है, स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत हमें या से मिलेंगे वो बहुवचन में या में बदल जाते हैं। जैसे गुड़िया, डिबिया, चुटिया, इन सभी के अंत में आने वाले शब्द या है, तो ये सभी या जो है वो या में बदल जाएंगे बहुवचन में जाकर। तो ये एक वचन में था गुड़िया, बहुवचन में जाकर हो गया गुड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, चुटिया, चुटियाँ। इसी प्रकार आगे के शब्द। आगे देखिए उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। इसका मतलब है जितने भी छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और ओ की मात्रा वाले शब्द हैं उनके अंत में ए जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे यहाँ एक वचन में दिया हुआ है धेनु, तो ये बहुवचन में जाकर हो जाएगा धेनुएं, बहु, बहुएं, ऋतु, ऋतुएं। इसी प्रकार सभी शब्द बनाए जाएंगे। कुछ शब्दों के रूप बहुवचन में कभी नहीं बदलते। जैसे घर, एक वचन में भी घर रहेगा और बहुवचन में भी घर। एक वचन में भी दादा शब्द दादा ही रहेगा और बहुवचन में भी दादा। चोर, चोर ही रहेगा। चाचा, चाचा ही रहेंगे। वृक्ष, वृक्ष ही रहेंगे चाहे एक हो या अनेक। बंदर, बंदर ही रहेंगे चाहे एक हो या अनेक। इसी तरह मामा, एक हो या अनेक मामा ही रहेंगे। राजा, राजा ही रहेंगे। मूर्ख, मूर्ख ही रहेंगे।